अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला, और कराची का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। बड़ा मज़े का मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा, हल्का हल्का ठंडा, लेकिन हम लोगों के लिए तो मतलब इट्स अ बिग चेंज। मज़ा आता है ऐसे ठंड में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट कुछ हमारे मोटे कपड़े निकल आते हैं तो उसको हम एंजॉय कर सकते हैं। स्वेटर और शॉल तो पहनने का मौका नहीं आता कराची में, लेकिन हमारे जो मोटे कपड़े होते हैं उनको आप पहन सकते हैं। अच्छा जी, आज हम बहुत ही मज़े की खीर बना रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है। और हम बना रहे हैं कोकोनट और बादाम की खीर। और कोकोनट और बादाम की खीर हम बना रहे हैं फ्रेश नारियल, ठीक है। जब आप आजकल तो हर जगह मिल रहे हैं ना नारियल, नारियल वाले बैठे हुए होते हैं, तो आप उनके पास जाएंगे तो उनको बोलेंगे आपको एक नारियल तोड़ के दे दो, वो थैली में डाल देते हैं। तोड़ के दे दो, पानी और मलाई वाला, सख्त नारियल नहीं चाहिए हमें, पका हुआ नारियल नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जो उसकी मलाई होती है ना नारियल की, वो चाहिए और उसका पानी चाहिए। मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, इसको मैं आपके सामने ब्लेंड कर दूँगी दोनों चीज़ों को। और बादाम चाहिए हमें पिसे हुए, बस ये दो चीज़ें, और चावल ऑफ कोर्स। तो वो तो हम चले चढ़ा देते हैं इसको, इसलिए कि हमें चावल को गलाना है और फिर हम उस पर आ जाएंगे। सेकंड रेसिपी अतारी मुर्ग, ठीक है, इसको हम करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं शो की तरफ। पहली रेसिपी जो हम करेंगे वो है कोकोनट एंड बादाम की खीर। सिर्फ चढ़ा रही हूँ दूध को चावल के साथ, ताकि चावल हमारे गल जाएं, ठीक है। चल, 1 लीटर दूध, अच्छा इसमें हम डालेंगे चावल। ये बहुत ज़्यादा है, इतने नहीं जाएगा 1 किलो दूध में। हमें आधा कप चावल लेना है। टोटा चावल, मोटा चावल, जो भी कनकी चावल सस्ता वाला जो होता है वो लीजिएगा, ठीक है। और वो हम लेंगे और उसको हमने धो लिया था, थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। फिर जब वो चावल धुल गए तो उसको सुखा दिया था मैंने एक साफ़ मलमल के कपड़े पे, और फिर मैंने उसको पीस लिया। लेकिन ये ज़्यादा हैं चावल। ये देखें, नारियल का पानी और नारियल मलाई। जब हमारी ये साथ में, जब चावल डालने के बाद हम इसमें वो भी डाल देते हैं बादाम का पाउडर। बस ये चीज़ डाल के हमने इसको पकने के लिए छोड़ना है। जब हमारे चावल गल जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे चीनी, मिल्काना का, इटालिया का जो प्रोडक्ट है उसका कंडेंस मिल्क, और इलायची पाउडर, ज़ाफ़रान और क्रीम, ये सब बाद में जाएगा। चलें, अब हम इसको, जब तक एक उबाल आ जाए मैं इसको हिला रही हूँ और फिर मैं चिकन पे आ जाती हूँ। अच्छा, चावल आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको थोड़े मोटे मोटे मतलब दरदरे पीसने हैं तो आप दरदरे पीस लीजिए। मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह फाइन पीसा है, जैसे फिरनी के टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़े हल्के मोटे मोटे भी रख सकते हैं, ये टोटल आपकी मर्ज़ी है।
लगने नहीं देना है नीचे प्लीज़, चावल बहुत जल्दी लगता है। और अगर एक दफ़ा चावल दूध में लग गया ना, वो खीर का मज़ा ही ख़त्म, आप खा ही नहीं सकते, उसमें लगी हुई स्मेल, जली हुई स्मेल आ जाती है। मैं क्या करती हूँ अब, नारियल का पानी भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा बचा रही हूँ ताकि इसके साथ नारियल के साथ ब्लेंड हो जाएगा, वरना फिर एकदम पतली ना हो जाए ना खीर। ठीक है, अब मैं इसको हल्के पे छोड़ती हूँ, हल्का करके, ताकि लगे भी नहीं और गिरे भी नहीं दूध। और आते हैं हम चिकन पे। अच्छा ब्रेक आ गई, चलें ठीक है, तो जब तक ये पक रहा है तो हम ब्रेक लेके आते हैं, फिर आके हम चिकन शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कोकोनट एंड बादाम की खीर। अज्जा: दूध 1 लीटर, आमंड पाउडर आधा कप, पिसे चावल आधा कप, ताज़ा नारियल 1 अदद, पानी और मलाई के साथ कंडेंस मिल्क आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा। जी जनाब, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, मेरी खीर की कंसिस्टेंसी देखें। चीनी डाल दी थी मैंने इसमें जब चावल गल गए थे। अब इसमें जा रहा है ये ब्लेंडेड नारियल और उसका पानी। चूल्हा बंद है, अच्छा, वरना लग जाएगी नीचे। क्रीम, वन पैकेट 200 ग्राम का। प्लीज़ आप लोग अभी नहीं डालिएगा, आप थोड़ा ठंडा करके डालिएगा। अच्छा, अगर क्रीम नहीं डालना चाह रहे हैं तो अगर जिनके घर में फ्रेश दूध आता है उसकी आप 1 कप मलाई भी डाल सकते हैं, फेंट के कांटे के साथ अच्छी तरह मिक्स करके 1 कप मलाई डाल दें। इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, मिल्क, ज़ाफ़रान, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास गुलाब के फूल हैं, ड्राइड, मिलते हैं यहाँ पे कहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं तो खैर दुबई से लाई थी। सिर्फ डेकोरेशन के लिए, अगर नहीं है तो इतनी परेशानी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ डाल दें।
उफ, क्या खुशबू आ रही है। मीठा 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 मेरी कमजोरी। अब इसका डेकोरेशन नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट, खोया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा आजकल आपने एक चीज जो है ना वो मतलब मिस कर देती हैं रोज शो में, और मतलब वो कंटिन्यूस शो ऐसे ही चले चले जा रहे हैं। क्या? आपा मुस्कुराना ही भूल गई हैं, क्या बात है? पता नहीं बेटा, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं आपा, हंसते मुस्कुराते रह करें, हमारी जो मॉर्निंग है वो लाइवली हो जाती है मसाला मॉर्निंग्स के साथ। मतलब किस बात पे हंसूं? ऐसे ही? आपा ऐसे ही हंसने की जरूरत नहीं होती, खुद से बातें करके बंदा हंस लेता है। तो कोई ऐसी चीज हो ही नहीं रही है कि मैं उस पर हंसूं, तो फिर कैसा हंसूं? चले मैं आपकी जो बैकग्राउंड जो टीम है ना उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सालिक भाई से, सदा से, कि प्लीज आपा को थोड़ा बहुत हंसाते रहा करें। आजकल आप बहुत सीरियस शो कर रही हैं। अच्छा बेटा ठीक है, हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं, आई एम फाइन जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे पता है, वो मुझे मालूम है। अल्लाह ताला आपको फाइन ही रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अब मैंने लास्ट वीकेंड के ऊपर आपका जो था कोरियन राइस बीफ बॉल बनाया था, इट वाज जस्ट अमेजिंग। आपा बहुत जबरदस्त रेसिपी। मुझे बात पता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मैंने एक्चुअली घर में जो है वो थोड़ा बच्चे नहीं खाते बीफ, तो उनके लिए मैंने मतलब चिकन में भी बनाया था और बीफ में बनाया था। बट मुझे ऐसे लग रहा था कि दोनों का जायका जो है वो डिफरेंट है। सभी ने यही कहा कि जायका डिफरेंट है दोनों हाँ, का। जाहिर तो बात I है। think हाँ आपका गोश्त की वजह से हुआ है। गोश्त की वजह से, बिल्कुल। ओके ओके। अब बस मुझे यही चीज हो रही थी। मैंने कहा एक रेसिपी दो मुख्तलिफ तरीकों से कैसे बन सकती है। बनाई तो एक ही मतलब उसी को जो आपने रेसिपी के जो बताया था मुझे हाफ केजी, मैंने दोनों बनाए थे, तो वो बहुत अमेजिंग बना। खैर मुझे अब जो है ना यहाँ पे जो आप बताते हैं कि बीफ के लिए जो वो एक स्पेशली गोश्त लेना पड़ता है, वो यहाँ पे अब सही मिलता नहीं है। मैंने 2-3 मरतबा लाया हूँ, लेकिन वो उसी तरह ही उतना ही टाइम लेता है जैसे नॉर्मल जो गोश्त है गलता है। अंडरकट बीफ की बात कर रहा हूँ जी। अंडरकट जी आपा यहाँ अंडरकट सही नहीं मिलता। देते जरूर है अंडरकट कह के, लेकिन आपा वो सही नहीं मिलता। और मैंने बहुत सारे बड़े स्टोर से भी लिया, लेकिन आपा यही प्रॉब्लम सबके साथ ही है। अल फतेह से पता करें। आपा वहीं से लिया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मैंने वहीं से 2 बार लिया है, लेकिन नहीं होता। इस मतलब मैं वहीं से लेकर आया था, वो टाइम उतना ही लेता है जैसा नॉर्मल आप बताते हो ना कि 7 से 8 मिनट में ये गल जाता है, तो आपा वो 10 मिनट में भी नहीं गलता। तो मुझे कोई मतलब जब मैं कॉल कर दूंगा तो मुझे कोई पहचान बताइएगा कि अंडरकट की क्या क्या पहचान। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आप टीवी तक जाएं। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा चले, अब हम अतारी मुल्क पे आ रहे। पता है अंडरकट की क्या पहचान है? अंडरकट, ये जो हमारा बैक का हिस्सा है ना, ये वाला बैक का हिस्सा, यहाँ पे एक इस तरह की रॉड होती है, ऐसी लंबी सी एक रॉड होती है अंडरकट की। जब आप उसको कसाई के पास जाएं और आप उसको बोलें कि हमें अंडरकट चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग, और ये अंडरकट ऐसा पीस होता है जो आपको नज़र भी नहीं आएगा, पूरा चर्बी में, चिकनाई में भरा हुआ होता है। ठीक है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, कसाई लोग, वही चिकनाई के साथ उसको वज़न करते हैं। इतने यहाँ की कौम ऐसी है, उसको उसके साथ वज़न करते हैं ताकि आधा किलो तो ज़्यादा उनको पैसा मिल ही जाएगा ना। फिर उसको आपको जब देंगे वज़न करके, तो फिर पूरा अंडरकट को साफ़ करते हैं चिकनाई हटा के। और जब वो चिकनाई को हटाते हैं तो आप यकीन करें आपका दिल खुश हो जाता है। वो
साफ सुथरा इतना बड़ा पीस देख के। अब वो आपकी मर्जी, आप उसमें से 1 किलो ले लें, आप 2 किलो का पीस ले लें। 2-2.5 किलो का अंडरकट निकलता है एक गाय में से। फिर आप उसको जिस तरह से चाहें आप उसको बना लें। पहचान यही है कि एक लंबा सा पतला सा ऐसा पीस होता है रॉड की तरह, चर्बी में लपटा हुआ, और फिर उसको आपको साफ करा के जब पूरा साफ हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा साफ सुथरा एक पीस निकलता है। फिर आप चाहें तो उसकी स्टेक्स बनवा लें, पसंदे बनवा लें। कल मैं पसंदे बनाऊंगी, बट पता नहीं मुझे कल सुबह अंडरकट मिलेगा या नहीं, तो मैं बीफ से बनाऊंगी पपीता लगा के। और फिर उसको आप अंडरकट के छोटे छोटे फिले कर लीजिए ड्राई बीफ चिलीज़ के लिए, कोई भी डिश के लिए जो आपको बनाना है। इस तरह से पहचान है अंडरकट की, ठीक है। चलिए जी, हम अतारी चिकन को स्टार्ट करने से पहले हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक पे जाने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि ये देखें मेरे पास चिकन पड़ी हुई है 1 किलो 16 पीसेस वाली। जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अदरक लहसुन इटालिया का 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, 4 टेबलस्पून दही, और घी 2 टेबलस्पून, ठीक है। ये सारी चीज़ों से हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको हमको 1/4 कप तेल में फ्राई करना है। पहला ये स्टेप है जो कि मैं कर रही हूँ इधर, ठीक है, बिकॉज 12 बज चुका है, गलेगी कैसा मुड़, ठीक है, समझ आ गया। फिर मैं आके वापस आपको रिकैप करती हूँ, परेशान ना हो। कोकोनट एंड बादाम की खीर, अज्जा, दूध 1 लीटर, आमंड पाउडर आधा कप, पिसे चावल आधा कप, ताज़ा नारियल 1 अदद, पानी और मलाई के साथ कंडेंस मिल्क आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा। हमारी बादाम और कोकोनट की खीर बिल्कुल रेडी हो गई है। हाँ, बादाम और कोकोनट की खीर, और मैंने वहाँ पे उसको रख दिया। खोया अंदर नहीं जाएगा, खोया ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए है। खोया अगर नहीं है आपके पास तो बर्फ़ी या कलाकंद वो लेके आप ऊपर थोड़ा डाल दें, और थोड़ी सी चीनी की मकदार कम कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे अतारी मुर्ग के लिए 1 किलो मुर्गी ली थी जिसके कराए थे 16 पीस। 16 पीस कराने के बाद उस चिकन को हमें मैरिनेट करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच इटालिया का, उसके बाद कसूरी मेथी 1 टीस्पून, मैंने पूरी डाली 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 1 चाय का चम्मच भर के, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और इसमें मैंने शामिल किया था घी 2 टेबलस्पून, और दही 4 टेबलस्पून। ये सब डाल के आपने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके 1/4 कप हमने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया, बेहतरीन तेल जिसमें मैं हर चीज़ करती हूँ, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो शैलो फ्राइंग हो, चाहे वो डीप फ्राइंग हो, चाहे कोई भी ग्रेवी का मैरिनेशन हो उसमें डालना हो, हर चीज़ में पॉमेस ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। ऐसे फ्राई कर रही हूँ, पानी वानी कुछ नहीं डाला है अभी तक। ठीक है, अब मैं इसकी सॉस पे या इसकी ग्रेवी पे आ रही हूँ। इसके लिए 2 किस्म की प्याज जाएंगी। ये हमारे पास प्याज 1.5 कप रखी हुई है, पिसी हुई कच्ची प्याज 1 बड़ी ली थी, मैंने उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। और मेरे को इसके लिए प्याज चाहिए चॉप्ड भी, 1 कप चॉप्ड प्याज चाहिए, ठीक है। और साबुत हरी मिर्चें चाहिए। अब मैं लूँगी इसके लिए वापस से 1/4 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, और इसमें मैं डालूँगी
चॉप्ड प्याज, 1 प्याज चॉप्ड, और इसको हमें कैरमलाइज करना है। किस तरह करेंगे कैरमलाइज? थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करेंगे, हल्का, वो कैरमलाइज हो जाएगी। चूल्हा हल्का कर रही हूँ कि चिकन हमारी नीचे लगे नहीं, पानी नहीं डलेगा। जब ये प्याज हमारी हल्की सी कैरमलाइज होने लगेगी तो हम इसमें ब्लेंडेड प्याज भी शामिल कर देंगे। 1 बड़ी प्याज ली थी मैंने, उसको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। और मेरे पास टोमेटो प्यूरी है, अपनी खुद की घर की बनी हुई, 1 कप। ये देखें, ये 1 कप है। ये मैंने कैसे बनाई है बहुत दफ़ा आपको सिखाया है, फिर बता देती हूँ, अभी मैं ऐसे ही खड़ी हुई हूँ। मैंने लिए थे 5 किलो टमाटर, ठीक है। 5 किलो टमाटर लिए, उसको मैंने 4 टुकड़े कर दिए, ये बीच से कट लगा दिया ताकि वो 4 पीसेस हो जाएं। अलग अलग ना करें, बेशक साबुत ही रहें, 4 पीस कर दीजिए। फिर उसको मैंने एक पतीली में डाला और उसको ढक दिया। कुछ भी नहीं डाला है, ना पानी, ना नमक, ना अदरक लहसुन, कुछ भी नहीं। वो हो गया, ढक दिया। 10 से 15 मिनट उसको पकने दें। जब आप उसको खोलेंगे, ढक्कन हटाएंगे, तो उसमें खूब सारा पानी भरा हुआ होगा। अब आप ढक्कन हटा के उसको मज़ीद 10 मिनट पकाएं, जब तक कि टमाटर बेहतरीन से हमारे गल जाएं, ठीक है। जब टमाटर गल जाएंगे, चूल्हा बंद करें, ठंडा करें, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद फिर आप इसको एक बहुत ही बारीक छन्नी से या मलमल के कपड़े से छान लें। उसका बीज और छिलका जो भी होगा वो सब डिस्कार्ड कर दीजिए, और फिर उसको दोबारा से चूल्हे पर रख के पकाएं। ये देखें, उसको आपने दोबारा से चूल्हे पर रख के पकाना है। इतनी देर पकाना है कि वो प्यूरी के फॉर्म में आ जाए। अगर आपको प्यूरी चाहिए, पेस्ट चाहिए, तो वो पेस्ट के फॉर्म में आ जाए। मैंने अपनी मेट को कहा था बीच का हिस्सा करना, लेकिन मेरे ख्याल से उसने प्यूरी वो कर दिया, पेस्ट बना दिया। देखती हूँ मैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त उसने बनाई है, हालांकि मैंने सिर्फ उसको बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, कलर कितना खूबसूरत, और कुछ भी नहीं है इसमें, ना नमक, ना अदरक लहसुन, ना कलर, कुछ भी नहीं है। लाल लाल टमाटर थे, उसकी मैंने बनवा के रख दी थी, ठीक है। फ्रीज़र में रखी छोटी छोटी बॉटल्स बना के, आपको जब चाहिए तो आपने 1 बॉटल निकाली, आपने यूज़ कर लिया। हरी मिर्चें जा रही हैं इसमें 3 साबुत, तेज़पत्ता, अच्छा ये चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जाएगा मक्खन 2 टेबलस्पून, और इसकी मैं अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ। कैरमलाइज प्याज, पिसी हुई प्याज, हरी मिर्चें और मक्खन। जब ये अच्छी तरह प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं इसमें फिर क्या डालूँगी, इसमें मैं डालूँगी दही 2 टेबलस्पून, और ये वाली चिकन, ताकि उसमें पकेगी फिर, ठीक है। परेशान ना हो, ब्रेक आ गई है, ब्रेक से आके फिर आपको रिकैप करती हूँ। अत्तारी मुर्ग अज्जा, चिकन 16 टुकड़े 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, दीगर अज्जा।
पिसी प्याज 1.5 कप, चॉप टमाटर प्यूरी 1 कप, तेज पत्ता 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, दही 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, क्रीम 3 खाने के चमचे। जी जनाब, अतारी मुर्ग 1 किलो मुर्गी 16 टुकड़े करवा लीजिए। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में जितनी इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं उस सब से आप इसको मसाला लगा के अगर 2-3 घंटे छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या करना है आपको, अदरक लहसुन लेना है इटालिया का 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच या 1 खाने का चम्मच, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, घी 2 टेबलस्पून, दही 4 टेबलस्पून। ये लगा के आप इसको 2 घंटे छोड़ दें। फिर आपने 1/4 कप तेल लेना है इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, और उसमें आप ये जो मुर्गी मैरिनेट की हुई है ये डाल दीजिए और उसको 15 मिनट तक हल्की आंच पे अच्छी तरह भूनें ताकि उसका अच्छा कलर निकले और तेल ऊपर आ जाए। चिकन गलेगी तो नहीं 15 मिनट में, लेकिन अच्छा मतलब थोड़ी सी तो गल जाएगी। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई में मैंने 1/4 कप मज़ीद लिया इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, 2 टेबलस्पून मक्खन, ये दोनों चीज़ें डाल दी। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप फाइनली चॉप्ड प्याज डाली और उस प्याज को हमने कैरामलाइज करना है। कैरामलाइज से मेरा मतलब है थोड़ी सी हल्की सी ब्राउनिश हो जाए, बहुत नहीं काला करना है, ब्राउनिश हल्की सी कैरामलाइज कलर आ जाए उस पर। जब वो कैरामलाइज कलर आ गया तो मैंने उसमें 1 बड़ी प्याज ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ डाल के ब्लेंड की थी, वो भी डाल दिया। 3 हरी मिर्चें मोटी वाली साबुत डाल दी और इन सारी चीज़ों को मैंने भुनाई की ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये आपको लाजमी करना है वरना आपकी अतारी मुर्ग का टेस्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, प्याज कच्ची नहीं होनी चाहिए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया तो हमने इसमें जो टोमेटो प्यूरी बनाई थी, अगर प्यूरी है तो 1 कप जाएगी, अगर गाढ़ा पेस्ट है तो आधा कप जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। पेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो कम जाता है, प्यूरी थोड़ी सी वाटरी होती है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। प्यूरी 1 कप या पेस्ट आधा कप। ठीक है, आपने वो डाल दिया। 2 टेबलस्पून आपने साथ में दही डाल दी, 1 चाय का चम्मच बिल्कुल लेवल करके गरम मसाला पाउडर डाल दिया और जो हमने चिकन भून के रखी थी वो डाल दी। अब चिकन डालने के बाद उसमें हमने 2 मिनट भूना और उसमें 1 कप पानी डाल दिया और कवर कर दिया ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह गल जाए। जब हमारी चिकन अच्छी तरह गल जाएगी और तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें ये क्रीम डालेंगे 3 टेबलस्पून। अब ये देखें, बहुत से लोग बोलते हैं कि क्रीम नहीं पसंद, क्रीम में खाना हैवी हो जाता है। ये स्टेप को अवॉइड कर लो, मत डालो क्रीम। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ज़ाहिर बात है क्रीमी बनती है, मज़े की लगती है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता, सो इट्स ओके, डोंट ऐड, क्रीम हटा दीजिए। ठीक है, फिर जब चिकन हो जाएगी उसको हम डिश में निकालेंगे अनियन रिंग्स के साथ और हरे धनिए के साथ हम इसको सर्व करेंगे। और ये चिकन कुलचों के साथ खाई जाती है, गार्लिक नान, कुलचे। अभी इसको टाइम लगेगा। ठीक है, बस इसको अब हम कम से कम 10 मिनट पकाएंगे। हाँ, कम से कम 10 मिनट इसको पकाएंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए। फिर मैं इसमें आखिर में क्रीम डाल दूंगी और इसको डिश में निकालेंगे तो प्याज के लच्छे और हरा धनिया ऊपर डाल के इसको हम सर्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने सही तरह समझा दिया है आपको। अगर कोई इशू हो, शाम 6 बजे हमारा शो रिपीट होता है, रात 12 बजे होता है, कल सुबह 6 बजे होगा, तो आप उस वक्त भी देख सकते हो। ठीक है, चलें जी, ब्रेक है सबा, ब्रेक आ गई है। और ये कौन सी रिकैप है?
रिकैप ब्रेक है, तो ठीक है, इसको 10 मिनट तो मिल ही जाएंगे इंशाल्लाह। 10 मिनट बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। अत्तारी मुर्ग अज्जा चिकन 16 टुकड़े 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, दीगर अज्जा पिसी प्याज 1.5 कप, चॉप टमाटर प्यूरी 1 कप, तेज पत्ता 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, दही 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, क्रीम 3 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा के साथ अच्छी तरह मैरिनेट करें, फिर 1/4 कप तेल में दरमियानी आंच पर पैन फ्राई करें कि वो गल जाए और लाइट गोल्डन हो जाए। अब पैन में तेल गरम करके तेज पत्ता, कटी प्याज और हरी मिर्चें शामिल करें, फिर 2 खाने के चमचे मक्खन डालकर प्याज को कैरेमलाइज कर लें। अब टोमेटो प्यूरी, दही और गर्म मसाला शामिल करें, फिर फ्राइड चिकन और 1 कप पानी डाल के ढककर पकाएं कि वो मुकम्मल तौर पर गल जाए और तेल ऊपर आ जाए। आखिर में कटा हुआ धनिया और क्रीम डाल दें। आखिर में प्याज के रिंग्स और कुलचों के साथ सर्व कर दें। कोकोनट एंड बादाम की खीर अज्जा: दूध 1 लीटर, आमंड पाउडर आधा कप, पिसे चावल आधा कप, ताज़ा नारियल 1 अदद, पानी और मलाई के साथ कंडेंस मिल्क आधा कप, क्रीम 1 पैकेट, चीनी आधा कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा। तरकीब: दूध को चावलों के साथ उबालें और इतना पकाएं कि चावल नरम हो जाए। अब इनमें आमंड पाउडर, चीनी, कंडेंस मिल्क, इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान शामिल कर दें। जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो क्रीम डालकर चूल्हे से उतार लें। अब नारियल पानी और नारियल को अलग से ब्लेंड करें और खीर में शामिल कर दें। फिर खीर को ठंडा होने दें। आखिर में पिसा खोपरा, ताज़ा खोया और गुलाब की कलियों से सजाकर सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आपको आज की दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी हों, समझ आ गई हों इंशाल्लाह ताला, वरना आप रिपीट में देख लीजिएगा। ठीक है, आज जुमे की रात है। याद दिलाती जाऊँ आपको सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, ठीक है, सूरह तग़ाबुन, ये सब कुछ आपको पढ़नी है। और हमेशा रोज़ रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत आमना रसूल ज़रूर पढ़ के सोइए, ज़रूर। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मुझे ज़िंदगी अता की, तो कल जुमे का दिन आपसे मुलाकात करेंगे। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। आप सब मेरे दिल में हैं, मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह ताला। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।